नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे इस बरसात के मौसम में। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे गुड़गांव में और पूरे एनसीआर में, नोएडा को छोड़कर और गाजियाबाद को थोड़ा बहुत छोड़कर, पानी इस तरीके से भर गया कि जो ऑफिस जा रहा था, जो दफ्तर जा रहा था, उसके घुटनों घुटनों तक पानी आ गया। कितनी तो गाड़ियां बंद हो गई और जो कार बंद हुई उनका लाखों रुपए का खर्चा अलग से। दोस्तों, हम मीम्स बेच सकते हैं, हम ये बता सकते हैं दोस्तों को कि देखो मैं बोट से ऑफिस आ रहा हूं, मैं नाव से ऑफिस आ रहा हूं, पर मेरा यकीन मानिए ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये एक बेहद शर्म की बात है कि जिस शहर में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और तमाम तरीके की विदेशी कंपनियां काम करती हैं, वहां की ऐसी दशा हो जाना कि आदमी को अपने घर से बाहर कदम रखने में सोचना पड़ जाए। वो सपने जो कि दिन में जाकर कुछ करना चाहते थे, वो सपने बरसात के पानी में इस कदर डूब जाते हैं कि 6-6 घंटे के बाद अपने घर पहुंचते हैं। गुड़गांव में जिस तरीके के हालात बीते 2 दिनों से बने हुए हैं, उसके बाद में वर्क फ्रॉम होम जैसी जो सुविधाएं हैं, कंपनियां उनमें अब आगे की चीजों को तलाश रही हैं। प्रशासन के पास में कोई जवाब नहीं था। गुड़गांव मैनेजमेंट अथॉरिटीज जितनी हैं उनके पास में कोई भी जवाब नहीं था। यह सच में एक बेहद शर्म की बात है कि गुड़गांव, जिसको टियर 1 सिटी कहा जाता है, गुड़गांव जहां पर एक नौजवान आके अपने सपनों की पहली इमारत की सीढ़ी रखता है, ईंट रखता है, आज वो गुड़गांव पानी के अंदर डूबा हुआ है और कब तक डूबा रहेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और जहां पर 200 करोड़ के फ्लैट्स बिकते हैं कैमिलियास जैसी सोसाइटी में, वहां पर भी पानी खचाखच भरा हुआ है। आदमियों की गाड़ियां डूबी जा रही हैं, बाइक्स डूब जा रही हैं, स्कूटी, कार तक डूबी जा रही हैं। ये दशा है गुड़गांव की। हमारे देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि देश में 2024 के खत्म होते होते हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका के बराबर होगा। क्या अमेरिका में भी ऐसा ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां के जो दफ्तरों में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इस तरीके से ऑफिस जा रहे हैं? चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे एमएनसीज के ऑफिस हो, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के ऑफिस हो या फिर एक सरकारी दफ्तर हो, हर जगह यही मारामारी है। किसी को भी सही तरीके से ऑफिस पहुंच जाने में भगवान का भला करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके के हालात बारिश के बाद बने हुए हैं, खास करके गुड़गांव में डीटीसी की बसों के पूरे पूरे टायर डूबे जा रहे हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। मेरी प्रशासन से सिर्फ एक यही मांग है कि कृपया करके सिर्फ चालान काटने पे ध्यान ना दिया जाए और गुड़गांव में भी शहरी विकास पर भी फोकस किया जाए। सिर्फ पीक आवर्स में, यानी कि जब सारी कंपनियों की छुट्टी होती है, उस समय बैरिकेडिंग करके खड़े हो जाएंगे, चाहे गाड़ियों के पीछे कितने भी किलोमीटर का जाम क्यों न लग जाए। गाड़ियों का जाम बराबर लगा रहता है और उसके बाद भी बैरिकेड बनाकर खड़े हो जाएंगे सिर्फ चालान की वजह से। शाम के 6-7 बजे कौन सा आतंकवादी घुस जाएगा गुड़गांव में? कोई तो घुस नहीं जाएगा, पर उसके बाद भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कर देंगे, सिर्फ गाड़ियां पकड़ेंगे बस, चाहे कितने भी आ जाएं। अभी आपने वो देखा, जापान का जो नागरिक था उससे 1000 रुपए का रिश्वत मांगी गई और ये सभी से किया जाता है। 500, 100, 50, 200 यही स्टैंडर्ड है। कृपया करके चालान काटने को और रिश्वतखोरी को हटाकर अगर कुछ सोचेंगे तो गुड़गांव और गुड़गांव की जनता और इस देश की जनता का कुछ विकास हो जाएगा।